सुन रहे हो सुन रहे हो ये जितनी मासूम नजर आती है ना उतनी ही जमीन के नीचे है। तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, गैरत नहीं आती है? बेटी समझ के मैं ब्याह के तुझे घर में लाई और अब तू उस सरेआम लोगों के सामने तू मेरी बुराइयां कर रही है। हया कर, शक्ल देख, तुझे किसी ने लेना ही नहीं था। अब उम्र का देखो, मेरे से पीछे हट जा तू। आज ये बच्चे की नहीं, तेन हया शर्म नहीं आती है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और आज की कहानी सास और बहू की है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा लड़ाइयाँ चल रही होती हैं सास की बहू से, बहू की सास से। सास कहती है ये मेरी बेटी नहीं बनती, बेटी कहती है मेरी माँ नहीं बनी, सास बनी है। तो इनकी भी कुछ ऐसी लड़ाई है। ये सोती बहुत हैं और इनको अच्छा नहीं लगता कि ये सोती क्यों है। ये कहती है मैं सोती तब हूँ जब मुझे बीमारी होती है, या कोई तबीयत इंसान है, औरत हूँ, हज़ार प्रॉब्लम्स हैं। जानते हैं कि आखिर क्या इनकी लड़ाई है और ये क्यों सबके सामने अपनी लड़ाई को जो है वो ला रहे हैं, वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक जी है, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, इनका जो है इनका बताना है मुझे, इन्होंने बताया कि आप जो हैं एक सास हैं जो बहुत सख्त सास हैं। आपने इसको बेटी नहीं समझा और अगर ये सो जाती है या कुछ मतलब कभी काम नहीं भी होता, इंसान है, हज़ार बीमारियाँ लगी, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई जुल्म तो नहीं है ना कि बंदा कहे कि सुबह उठ जा, कोई नमाज पढ़ ले, कोई बच्चों को देख ले। बच्चे बेचारे हैं, उनको भी इसी टाइप पे लगाया हुआ, उनको भी सुलाई रखती है, खुद भी सोई रखती है। मुझे नाश्ता भी नहीं टाइम पे देती, इसका खावंद भी भूखा जो है ना बेचारा काम पे जाता है। अब आप खुद फैसला करें कि एक बच्चा जो सारा दिन काम करेगा वो जब आएगा तब भी उसके लिए रोटी तैयार नहीं होती, वो पहले इंतज़ार करता है या फिर बाज़ार से खा लेता है या फिर खाता ही नहीं है, तो वो भूखा रहेगा तो वो कैसे जाएगा, काम कैसे करेगा? मगर इसको ये बात समझ नहीं आती। अब आप फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। आप क्या कहती हैं कि इनका कहना है कि ये तो खाना टाइम पे नहीं बनाती, चीज़ें नहीं बनाती, आपका क्या कहना है? मैं दिन में जिस टाइम भी उठ जाऊँ, ठीक है, काम मैंने करने हैं, बर्तन मैंने धोने हैं, सफाई है वो मैंने करनी है। इनको बस ये होता है कि इसकी कोई ना कोई गलती निकल आए, मेरा कोई किया हुआ काम इनको अच्छा नहीं ये तो लगता। कहती हैं आप सुबह उठती नहीं हो जब आपका जो है मियाँ वो ऑफिस जाता है। उनको ठीक है वो बात है, क्योंकि शाम को अगर सारा दिन मैं इतना काम करूँगी तो जाहिर सी बात है मैं रात को थक जाऊँगी, तो सुबह को नहीं उठा जाएगा। सुबह सुबह सारा दिन मैं काम करूँगी, गर्मी है आजकल, काम नहीं होता। तो इन्होंने बस बैठे रहना है पंखे में और कहते रहना है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। तो फिर मैं अकेली करती रहूँगी, साथ लगेंगी नहीं बिल्कुल भी। और फजूल की चीज़ें जो हैं, फजूल का गंद डाली। आप इस वजह से अपने शोर से अलग हुई हुई हैं? जी बिल्कुल, ये किसी भी बात में राज़ी होने ही नहीं देती। उनको भी अपनी तरह करी जा रही हैं, उनको भी अपनी बात मनवा लेंगी। वो जाहिर सी बात है, बेटा है, माँ की मानेगा। सुन रहे हो सुन रहे हो सरे आम, यानी कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है ये कल की बच्ची मुझे अकले देगी। भाई अगर सुबह को उठेगी तो इसका भला है ना, मेरा भला तो नहीं है ना। सही बात है। और ये लड़के सिर्फ इस बात पे गई है कि ये उठी है, मैंने कहा बेटा हाथ मुंह धो ले और हांडी ऊपर धर ले। कहती ये सब्जी तुम बनाओ, बर्तन तुम धो और मैं अब हांडी बनाऊँ कि और मैं क्या क्या करूँ? अच्छा आपको कहते हैं कि सब्जी तुम बनाओ? सब्जी मैं बनाऊँ? मैं कहा लो भी क्या पिद्दी का शोरबा। अब मैं यानी कि इसकी सास होकर, इसकी माँ होकर मैं इसकी हांडियाँ बनाऊँ, सब्जियाँ बनाऊँ? आपने अपने बेटे के लिए कभी बनाई है? तो शुरू से मैंने ही उनको पाला है, छोटे से थे इतने, जब से मैं उनको पाल रही हूँ, स्कूल भेज रही हूँ, बड़े कर दिए, शादी कर दी, अब बच्चे हो गए, मैं अब क्यों काम करूँ? आपने कभी इसके लिए कुछ बनाया है खाने में? ना कभी नहीं, कभी नहीं। जब से मैं आई हूँ तब से बस मेरी बुराइयाँ, मेरी हर चीज़ इनको बुरी लगती, कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी इनको। मैं जानती हूँ। हाँ मैंने कभी इसी की कोई बुराई की नहीं। अब ये कोई अच्छाई करेगी तो मैं अच्छाई करूँगी ना। आपने इसकी तरफ आता हूँ, मैं इससे भी सवाल सख्त करूँगा। आप मुझे ये बताएं, आपने कभी इसके लिए कहा कि आज मैं अपनी बेटी के लिए चाय बनाती हूँ, है तो मेरी बेटी है? नहीं, मैंने कई दफ़ा चाय जब मैं अपने लिए बनाती हूँ 1 कप ज़्यादा बना देती हूँ। इसको मैं कहती हूँ उठ के पी ले रहा, ये कहती है पड़ी हुई चाय मैं क्यों पीऊँ? भाई टाइम पे उठोगी तो ताज़ी चाय पियोगी ना। तो मैंने 2 कप बनानी होती है, किसके लिए रख देती हूँ, 1 मैं पी लेती हूँ ताज़ा, ये उठ के पीती नहीं है। बताएं कि तो जब अपनी चाय डाली है साथ मेरी डाल के मुझे ला दें। मैं ये सास है ना, बड़ी तो है ना, ये तो है बड़ी। माँ तो करती है ना। अगर माँ की तरह कभी मुझे रखा हो तो क्या मैं बेटी की तरह ना चलूँ इनके साथ? आप क्या कहेंगे? आप ये देख लें, क्या पिद्दी का शोरबा, ये जितनी मासूम नज़र आती है ना उतनी ही ज़मीन के नीचे है। हराम है, जो चाय ला के भी दे दें तो ये पीती हो तो फूं करती है, कहती मेरी सास मुझे तवीज़ पिलाती। एक मुझे मोहल्लेदार ने साथ वाली आई हमारे घर, कहती है तू क्या करती है, अपनी बहू के साथ इतना जुल्म करती है। मैंने कहा हाय हाय मैंने क्या जुल्म कर दिया? कहती तू उसको चाय में घोल के तवीज़ बना के देती है। मतलब इसने बताया उनको? इसने उसको कहा, उसने मुझे बताया। आपने ऐसा कहा?
मैंने शक हुआ? ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही ये खुद अपने पास से बातें बनाती हैं, अपने बेटे को सुनाएंगी और वो भी मेरी नहीं सुनता। माँ, जाहिर सी बात है, माँ है तो वो माँ की ही सुनेगा ना। वो कहेगा तुम माँ चाहिए हो तो मैं तुम्हारी मान लूँ, माँ जो मेरी इतने सालों से मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है, उनकी ना मानूँ मैं। और फिर ये मुझे कहेंगी कि देखो, अब देखो, बड़े चाँव से तुम्हें ब्याह के लाए थे, सोचा था तुम बड़ा सुख दोगी, तो मैंने कहा मैं भी चाँव से ही आई हूँ, लेकिन आगे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपको सबसे बड़ा क्या एतराज़ है इनसे? ये बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, इनको मेरी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, ये ऐसे नौकरों की तरह मेरे साथ रहती है। ये कहते हैं नौकर, मुझे नौकर बनाना चाहती हैं, आप इसको नौकर बनाना चाहती हैं? हम अपने बच्चों के नौकर बने हैं ना। हमारी जो माएँ थी उन्होंने हमें पाला, अब ये भी घर में घर का काम करना कोई नौकरी होती है? मेरी बेटी खुद, मैंने जहाँ उसकी शादी की है वो नौकरी भी करती है, वो बच्चे भी संभालती है, बर्तन भी धोती है, कपड़े भी धोती है, सफाइयाँ भी करती है, तो इसको क्या तकलीफ है? सिर्फ घर का काम ही करना होता, घर का काम करना कोई काम नहीं होता। अच्छा, आपके ख्याल में ये नौकरी कर सकती है बाहर की? करना चाहिए इसको काम। देखें आजकल बाहर की नौकरी करे, घर का काम ना कर पाए, बाहर की नौकरी करे? करे नहीं, अगर भाई कहीं नौकरी करने जाती है तो घर का काम भी करे। घर का काम तो सबसे पहले, घर का काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, हम सब भी करते थे, हमारे माँ बाप भी कई करते थे और ये भी करती है। आप क्या कहती हो इस बात पे? आप नौकरी करना चाहती हो बाहर? इनको एक आंख नहीं भाता, किसी बाहर के बंदे से, किसी औरत से बात कर लो, जैसे मोहल्लेदार आते हैं घर में, सलाम दुआ कोई चीज़, तो कहेंगी तुमने उससे क्या कहा था, बताओ ज़रा, उस औरत को तुमने क्या कहा है, उसके साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई। मतलब इनके नज़र में शक, गलत हर चीज़, मतलब इस तरह से होगा, कोई चीज़ सामने आती नहीं। मतलब कहना है बैठी ऐसे है, खड़ी ऐसे है, बात करना मुनासिब नहीं समझती वो मेरा। मतलब ये ऐसे भी कहती हैं कि बैठी ऐसे क्यों है, तो ये क्या कर रही है, किसी को देख रही है, ये शक भी करती है? बिल्कुल, वो आएंगी, जैसे कोई आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, कोई भी घर वाला आएगा या बाहर से कोई आएगा, ठीक है, उनको देख के कहेंगी तुम वैसे तो ऐसे बैठी थी, उनको देख के तुम बड़ी सीधी हो। देखो बासित, इसको समझा लो, घर में मैं इसका बहुत ज़्यादा लिहाज करती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, गैरत नहीं आती है? बेटी समझ के मैं ब्याह के तुझे घर में लाई और अब तू उस सरेआम लोगों के सामने तो मेरी बुराइयां कर रही है। हया कर, शक्ल देख, तुझे किसी ने लेना ही नहीं था, कहीं तेरा रिश्ता होना नहीं था, शुक्र कर खुदा का लाख लाख, मैं तुझे ब्याह के घर ले आई और तू आके टके टके की बातें करती है। और जब भी ये किसी से बातें करती है, साथ वाली से, इधर वाली से, सामने वाली से, मेरी चुगलियां बैठ के करती है। मैं आपको क्या बताऊं मैं कितनी दुखी हूँ इस बिस्ती के हाथों। देख लें आप सास, आपकी शोहर की माँ आपकी वजह से रो रही है। ये एक्टिंग है सारी, और कुछ नहीं है। ये बस बाहर भी इसी तरह लोगों के सामने रो कर सच्ची, अपने बेटे के सामने भी ऐसी करती हैं, सच्ची बन जाती है। इनकी ऐसे ही है, सारी हरकतें ही ऐसी हैं, सारी बात खुद करेंगी, बाद में सच्ची बन जाएगी। लेकिन आप उम्र का देखो। मैं से पीछे हट जाता हूँ, आज ये बच्चे की नहीं, मैं तो हया शर्म नहीं आती है? नहीं, लड़ाई नहीं करनी। काम ही हो, ऐसे करिए, बात ही ऐसे करिए। आप देखें, आप ये देखो, आपकी वजह से रो रही हैं ये। घर में भी ऐसे ही करती हैं ये घर में भी इस तरह करती हैं, मारेंगी और बाद में अपनी बात मनवा भी लेती हैं, सब कुछ करके भी बेटा भी इनकी मानता, बाद में मुझे कहेंगी ये देखो, और मजाक मजाक में इस तरह से गुस्से में एक दो बार लगा भी देंगी, ये देख लें, फिर खुद रोना शुरू हो जाती है। बंदा प्यार से ऐसे कर दे, कोई लगाना थोड़ी होता। सही बात है। जब अपनी औलाद समझ के लेके घर इसको आए हैं तो अपनी औलाद ही समझता है, तो मैं अपनी औलाद को भी मारती हूँ। अगर इसको एक आधा हाथ प्यार से लग गया तो कौन सी बुरी बात है? ना सोए, हर रात को सोने का नाम नहीं लेते, सुबह को उठने का नाम नहीं लेती। अब ये तो गलत बात है ना कि बच्चा बेचारा सारा दिन काम करके आए, थक थका के आए, फिर भूखा ही सो जाए। आपका शोहर भी आपको इस तरह बेइज्जती करते हैं जिस तरह ये करती हैं? क्योंकि फ़र्ज़ तो पहला उनका है मेरे ख्याल से। नहीं, वो सुकून से रहते थे जब मैं नहीं आई हूँ शादी करके, तो बड़े आराम से अच्छा चल रहा था सारा सिस्टम, लेकिन जब से इनकी बस चलाकियाँ और मकारियाँ शुरू हुई हैं तो बस वो भी इनकी तरह। मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके लिए भी तो बड़ी है ना, आप चलाकियाँ और मकारियाँ अपनी माँ की उम्र को बोलोगी तो ये गलत नहीं होगा? जब ये इस तरह करती हैं मेरे साथ, अभी आपने देखा कि इस तरह से बात भी खुद कर रही हैं, मुझे गलत कह रही हैं, साथ रो पड़ी हैं, तो बेटे के सामने भी इसी तरह करेंगी, मेरी ज़िंदगी खराब। आपको लगता है कि ये सारी गेम करती हैं, उम्र का एक्सपीरियंस है? जान के करती हैं ये, मुझे खुश देख ही नहीं सकती, जब मेरा किया हुआ कोई काम नहीं अच्छा लगता, मैं इनके लिए प्यार से कोई चीज़ बना कर लाऊं तो खाते साथ ही मीठा तेज़ है, नहीं ये चीज़ नहीं ठीक, नमक तेज़ है, तो हालांकि सब खा रहे होंगे, इनको ही बीच में कुछ ना कुछ ख़राब लगता, सब खाते हैं। तो क्या अब कहेंगे इसको फिर? देखो बासत बेटा, मैं शुगर की मरीज़, तो
मीठी खीर ला के देगी तो क्या कहूँगी, यही कहूँगी ना कि मीठा तेज़ है। अगर बंदा थोड़ा सा फीका निकाल के दे दे और ये कहे कि अम्मी जी खा लो, तो इसका वो फीका भी मुझे मीठा लगेगा। मगर ऐसा तो इसने सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये बहू है, ये तो कभी बेटी बन ही नहीं सकती। और मैं इसको हमेशा ही माँ बन के दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा जब भी कोई चीज़ पकाओ मेरे लिए थोड़ी सी फीकी निकाल लिया करो। नहीं निकालती। नहीं, जो आप शक करती हैं और बेटे के जहन में डालती हैं, कह रहे कि तावीज़ का मामला, कि ये तावीज़ तेरे पे ना करी हो, ये आप क्यों कहती हैं इसको कि तावीज़ करती है? ये करती है तवीज़। मैंने कई दफ़ा देखा, मैं सोई होती तो करके फूके मारी होती। इसके आँखें ऐसे बाहर को आई थी, ऐसे मैं ऐसे डर गई। मैंने कहा कुछ तो ख्याल कर, हया कर, तूने मुझे डरा दिया। हाय अम्मा मैंने तो फूक मारी ताकि तुझे दर्द ठीक हो जाए। इस तरह के मासूम है ये, आपको मैं क्या बताऊँ। ये देख लें, आप फूके मारती हैं और तावीज़ का ये कह रही हैं आप। नमाज पढ़ता है इंसान, ठीक है, नमाज में जब इस तरह से किसी के पास जाके हाथ भी रख दो तो अब वो भी उसमें भी ये कहेंगी कि ये गलत चीज़ है। फूके मार दी, ये कौन सी कोई वली है? मतलब इसकी फूकें कैसे लग जाएंगी? ये जादू शादू का इलाज तो 4 कुल लें, तो ये कौन सा वली है? मुझे आप दोनों नहीं तवीज़ कराती है, क्या कराती है। कभी ये चाय भी पका के देगी ना मुझे, तो चाय काले रंग की हो जाती है। मैं कहती हूँ चाय काले रंग की क्या हुई? पत्ती तेज होगी ना वो। पत्ती नहीं होती। ऐसा ही होता है, इतना बर्तन में पत्ती ज़्यादा होगी तो कहेंगी पत्ती नहीं तेज़ है। गलती से हो जाता है इंसान से, कभी ज़्यादा काम हो, बर्तन धोने साथ चाय रख दी, साथ बंदा सफाई कर ले, कोई ना कोई काम करता हो जाता है, ठीक है, चाय रख दी है, साथ बर्तन धो लिए, साथ सफाई कर रहा है इंसान। तमीज़ कर है, यहाँ पे भी बदतमीजियाँ करिए। शर्म कर, हया कर। मैं तेरे से बड़ी भी हूँ, तेरी सास भी हूँ, और तू सबके सामने मुझे जलील कर रही है। देख रहे हो तुम? देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है ये बेटी है किसी की। दोनों को मैं एक बात कहूँगा, पूरी दुनिया देख रही है और ये हर घर का मसला है। सास बहू की लड़ाइयाँ, बहुत कम ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें ना हो सास बहू की जो लड़ाइयाँ वो चलती रहती हैं। आपको पता है ये अपने माँ बाप को भी छोड़ के आती है, माँ को छोड़ के आती है, बाप को, भाई को, सारा चीज़ें नोट कर रही होती है कि उसको उसके ख़ानदान से मिले। माँ जब बेटी गलती करती है, माँ उससे इस तरह तो नहीं लड़ पड़ती है कि नहीं? नहीं करेगी तो नहीं, लेकिन ये है कि अब आप ये देखें कि अगर ये थोड़ी सी अपने आप के अंदर लचक पैदा कर ले तो मैं इसको माँ बन के दिखाऊंगी। मैं माँ ही हूँ, इसकी भी माँ। आप थोड़ी सी लचक अगर पैदा कर लें, आप कहें कोई नहीं बेटी है, थोड़ी सी गलतियाँ करेगी, आज मैं इसके साथ सही होंगी, ये खुद कहेगी मैं इसकी माँ हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक है, अगर ये लचक पैदा करेगी ना तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी लचक पैदा करूँगी। नहीं, आप इसको आज दुनिया के सामने देखें, सास अगर अगर अच्छी सास जो होगी ना वो बहू भी कल जाके अच्छी सास बनेगी। ये एक उस्ताद और शागिर्द वाला कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अच्छी जो सास है वो कल बहू को भी अच्छा बिहेव करेगी, बहू भी कल किसी और के लिए अच्छी सास बनेगी। ये तो पूरी नस्लों में ये बात जाती है। तो आप वादा करें कि ये बताएं कि ये अगर अपनी माँ को छोड़ के, ये माँ इसकी बर्दाश्त कर रही है कि ये लेट उठ रही है, ये चाहे नहीं थोड़ी सी इससे मसला हो गया, बीमार हो गई या नहीं उठ रही, अच्छा कहीं बैठी है तो शक की निगाह से नहीं देखना, जज नहीं करना, अगर माँ नहीं करती तो आप फिर कैसी माँ है कि आप हर चीज़ नोट करेंगी? आपको भी चाहिए ना कि आप नोट उस तरह की चीज़ें ना करें। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उन पे अमल करूं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमसे मतलब तालीम ना होने की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी को इतनी तालीम नहीं होती, इतना हम एजुकेट नहीं होते। लेकिन यह कि इसको भी ख्याल एहसास करना चाहिए। रात के 2 बजे अपने खामन को कहेगी कुछ नहीं पकाया जानू, आज कुछ भी नहीं था घर में, पिज़्ज़ा ही मंगवा लो। रात को 2 बजे पिज़्ज़ा मंगवा के खाते, हराम है जो एक टोटा मुझे भी दे दे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं चाहिए, आप देखें आप किसी के घर में आती है, आपकी माँ आपको डांटती होगी, कितनी बार उसने डांटा होगा, चल तेरी ऐसी की तैसी, तू ये है, तू वो है, तू है। आपने माँ से इस तरह लड़ी होगी आगे से कि ये मुकाबले पे आ गई होगी, सास से ही क्यों मुकाबला है? करना चाहिए, लेकिन अब देखिए रात को ये सोई हुई हैं, अब इनकी नींद एक मुश्किल से पेशेंट को नींद आती है। जिस तरह कह रही हैं कि इनको शुगर है, ठीक है, मैं जानती हूँ, दवाइयाँ खा कर सुकून से सो रही हैं, अब इनको उठा कर उस टाइम पे रात को, आधी रात को, अब जिस टाइम वो आए हैं तो उनका हिस्सा तो छोड़ा जा सकता है फ्रिज में। वो बच्चे खा जाते हैं सुबह को, फिर कोई ना कोई बात होगी ना। तो नहीं, ये बात गलत है। अगर माँ देखें, एक मर्द पे, शोहर पे पहला फ़र्ज़ माँ का है, ठीक है, बीवी पे ज़्यादा जिम्मेदारी है शोहर की, बीवी के लिए उसको ज़िंदगी में सब कुछ करना है, लेकिन माँ का ज़्यादा हिस्सा है उसकी लाइफ में। अगर आप लाते हो, शोहर नहीं भी कहता, शोहर आपकी हाँ में या किसी तरह मान भी जाता है कि नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, माँ है तो माँ बना के आपको भी करना चाहिए। आपको मैंने इसके लिए पिज़्ज़ा रखना है, अगर पिज़्ज़ा नहीं भी है, आपको अगर ये डांट भी दें कभी को, कोई बात नहीं, माँ ने डांटा है तो आप बाद में कहो अम्मा आपने डांट दी है तो क्या बात है, आप मेरी माँ हो, है कि नहीं? जी बिल्कुल।
ये बात अच्छी बात है ना। जी जी। तो आपको लड़ाई उस पर करनी चाहिए कि पूरे मोहल्लों में भाग जाना, जैसे आप भाग गई हो घर से और निकल गई हो, आपकी भी तो गलती है ना। आप कहें कि माँ है कोई बात नहीं, अगर ये मुझ पर इस तरह कल मैं इससे अच्छा बिहेव करूँगी, ये नहीं बोलेगी कि तावीज़ करती है, सब कुछ माँ जैसा बिहेव करेगी, है कि नहीं? क्योंकि ये तो पुराने दौर की हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये कभी भी इस एज में बंदे को समझाया नहीं जा सकता, उनकी मानी ही जाती है ये, क्योंकि इनका दिमाग बनते बनते 40 से 50 साल हो गए। तो आपको भी चाहिए ना कि आप कहें ये माँ है कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी आइंदा इनके साथ ना बिल्कुल अच्छे से माँ की तरह रहने की। आप इसको बेटी बनाएंगी, अब इसकी गलतियाँ इग्नोर करेंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आपने कहा है और ये इसने मानी है अपनी गलती, किसकी गलती है। ये अच्छी बात है, ये भी अपनी मान गई हैं, ये भी मान गई हैं। देखिए गलती दोनों साइड से होती है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर इसकी थोड़ी सी गलती है हो जाएगी या होती थी तो मैं उस पर ज़रा बोलती थी, लेकिन ज़ाहिर है मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी गुस्से को कंट्रोल करूँ और इसको ज़्यादा ना डांटूँ। इसको भी चाहिए कि ये भी ज़रा ऐसे करे कि जो चीज़ भी मंगवाए घर में सबका हिस्सा होता है, सब चले मंगवाए वो खाए भी, आप अपने लिए मंगवाएं खाएं, मिल बांट के रहें, मिल बांट के हर चीज़ करें। नहीं भी कभी मिल बांट के होता है इग्नोर करें, कोई नहीं बच्चे हैं यार, खा लिए तो क्या, कल मेरे बच्चे ही नहीं तो खाया है। आप भी ये करें कि कोई नहीं, माँ को अगर दे दिए तो क्या बात है, हमारी माँ है, हमने ना खाया तो क्या हो जाएगा, माँ खा ले। जी बिल्कुल। तो आप इसको प्यार करें अभी यहाँ पे। अब मेरा बच्चा सदके जाऊँ, इधर आ। ये नाज़रीन देखें, ये सास बहू को ऐसे माँ और ऐसे बेटी बन के रहना है, और अगर ये सास बहू ऐसे माँ और बेटी बन के रहेंगी, बहुत सी बुराइयां घर में कम हो जाएंगी। शोर बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, परेशानियों में चला जाता है कि माँ तो मेरी बीवी लड़ रही हैं। ये होती है असल सास और ये होती है असल बहू। वो लड़ने वाली जो पहले थी वो कभी भी नहीं होती। तो मेरा आज से आप इसको अपनी बेटी रखेंगी? जी बिल्कुल, आज से क्या, शुरू से ये बेटी थी, बस कभी कभी कोई कोताहियाँ हो जाती हैं, तो मैं अपनी इस बहू से और बेटी से माजरत चाहती हूँ। आइंदा मैं भी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी और उम्मीद है ये भी नहीं करेगी। जी बिल्कुल, मैं भी इनका माँ की तरह से ख्याल रखूँगी। माजरत करती हैं तो सॉरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माफ़ी माँ जी। ओह, क्या बात है नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। क्या बात है नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इस यकीन से इजाज़त दें कि हर घर माँ भी बनाएगी, बेटी भी बनाएगी, सास भी बनाएगी, सारे मिल के रहेंगे। 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं होता लड़ाइयों में, आखिर में अफसोस ही होता है। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।